जम्मू से आप ये तस्वीरें देखिए, जम्मू कश्मीर से जहां श्रीनगर में आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा यहां पर अब ध्वजारोहण करेंगे, परेड की सलामी ली जा रही है। आज की तकरीब की मेहमान खुसूसी जम्मू कश्मीर के माननीय उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा ने कौमी परचम लहराया है और राष्ट्रगान पेश किया गया। अब आज के परेड कमांडर एसएसपी खलील अहमद पोसवाल साबित कदमी से सलामी मंच की तरफ बढ़ते हुए ताकि वो मेहमान खुसूसी को बाज़ाब्ता दावत दें परेड का मुआयना करने की। परेड कमांडर पहुंच चुके हैं सलामी मंच के ठीक सामने। तो उपराज्यपाल मनोज सिन्हा परेड की सलामी लेते हुए श्रीनगर से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां 78वां स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया जा रहा है। ध्वजारोहण यहां पर किया जाएगा, परेड की सलामी ली गई। जम्मू कश्मीर के माननीय उपराज्यपाल बढ़ रहे हैं उस मखसूस परेड का निरीक्षण करने के लिए उपराज्यपाल यहां बढ़ रहे हैं, आप देख सकते हैं। और उनके ठीक पीछे इस जीप में खड़े हैं जम्मू कश्मीर पुलिस के सरबराह श्री रश्मि रंजन सोरेन और उनके ठीक पीछे खड़े हैं इसी जीप में आज के परेड कमांडर एसएसपी खलील अहमद पोसवाल। अब से कुछ ही लम्हों के अंदर यह जीप जो हौले हौले बढ़ रही है अलाइनमेंट के करीब होगी और मेहमान खुसूसी जम्मू कश्मीर के माननीय उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा बाज़ाब्ता मुआयना करेंगे आज की इस परेड का। ये परेड एक मजबूत दीवार की तरह खड़ी है, एक शीशा पिलाई हुई दीवार की तरह खड़ी है और इसका मुआयना करेंगे अब से चंद लम्हों के अंदर मेहमान खुसूसी उपराज्यपाल महोदय श्री मनोज सिन्हा। पूरे बख्शी स्टेडियम में उल्लास का माहौल, खुशी का माहौल, गैर मामूली मसरत का माहौल। हेलो 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 यकीनन हेलो हेलो चेक चेक। तो श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम से आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, जहां जश्न आजादी का महोत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। परेड का निरीक्षण कर रहे हैं उपराज्यपाल मनोज सिन्हा। फिर रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी यहां पर आयोजित किए जाएंगे। ये खास मौका है और इसी तरह पूरे देश भर में अलग अलग राज्य, केंद्र शासित राज्यों में जश्न आजादी मनाया जा रहा है। तस्वीरें बख्शी स्टेडियम से सामने आई हैं, जहां उपराज्यपाल मनोज सिन्हा परेड का निरीक्षण कर रहे हैं। तो पूरा देश 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। दो तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम से जहां उपराज्यपाल मनोज सिन्हा कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे, तो दूसरी तस्वीर खूबसूरत लद्दाख से आप देख रहे हैं, जहां पर जश्न आज़ादी का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। और लद्दाख की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां सेना की अलग अलग टुकड़ियां परेड में हिस्सा ले रही हैं और परेड का निरीक्षण किया जा रहा है। लद्दाख के राज्यपाल बीडी मिश्रा द्वारा आप तस्वीरें देख सकते हैं लद्दाख की और श्रीनगर की। श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम से और लद्दाख से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। और इसी तरह पूरे देश भर में जश्न आज़ादी मनाया जा रहा है, जहां देश की राजधानी दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से ध्वजारोहण किया, देश को संबोधित किया। तो वहीं अलग अलग राज्यों में जश्न आज़ादी मनाया जा रहा है, जहां हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कुरुक्षेत्र में ध्वजारोहण किया है। तो उपराज्यपाल मनोज सिन्हा पहुंचे हुए हैं श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम। और अब लद्दाख से आप तस्वीरें देख सकते हैं, लद्दाख के राज्यपाल बीडी मिश्रा परेड का निरीक्षण कर रहे हैं और ये खूबसूरत तस्वीरें लद्दाख से सामने आई हैं। इसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रमों का यहाँ पर सिलसिला शुरू होगा। उससे पहले आप ये दो तस्वीरें देख सकते हैं। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख से ये तस्वीरें सामने आई हैं। अलग अलग राज्यों से, इलाकों से और आपको लिए चलते हैं। सबसे पहले मोरूप स्टेंजन हमारे साथ जुड़ गए हैं और जम्मू से समीर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जम्मू का भी रुख करेंगे और उससे पहले लद्दाख से जानकारियां ले लेते हैं। मोरूप, अगर आवाज आप तक पहुंच रही है तो क्या माहौल देखने को मिल रहा है लद्दाख में और किस तरह से यहाँ पर कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है? जश्न आज़ादी किस तरह से लद्दाख में मनाई जा रही है आज?
भारत के 78वें स्वतंत्रता जी जस्मीन, जो सुबह से ही जो 78 जो इंडिपेंडेंस डे हर जगह मनाया जा रहा है, लेकिन सबसे बड़ा फंक्शन जो हिस्टोरिकल पोलो ग्राउंड में अभी हमारे जो विजय आपको विजुअल पहुंचा रहा है, तो थोड़ी देर पहले ही यहाँ पर परीक्षण जो लद्दाख LG डॉक्टर BD मिश्रा ने परीक्षण का निरीक्षण किया। उसके बाद अभी उनका जो स्थान पे जाके अभी ध्वज भी फहरा। उसके बाद अभी इनका स्पीच शुरू होगा। उसके बाद जो मार्च पास्ट और जो कल्चर प्रोग्राम वो भी शुरू होगा। तो इस वक्त हम पोलो ग्राउंड से बोल रहे हैं, यहाँ पर बहुत से लोग यहाँ जुड़े हुए हैं। तो अभी थोड़ी देर के बाद जो कल्चर और जो मार्च पास्ट वगैरह शुरू होंगे। जी ठीक है समीर, जम्मू में किस तरह से मनाया जा रहा है जश्न आज़ादी, यहाँ पर क्या नज़ारा है? देखिए, मैं आपको अगर जम्मू की तस्वीर दिखाना चाहूँ तो मेरे कैमरा में पहले दर्शक जो यहाँ पे बैठे हैं, दर्शकों को एक बार दिखाएंगे वो दर्शकों को, और उसके बाद वो जो यहाँ पे सांस्कृतिक कार्यक्रम है उसको भी। ये देखिए खचाखच भरा हुआ है ये MS स्टेडियम। यहाँ पे बारिश हुई है, लेकिन बारिश के बावजूद भी सुबह से ही लोग यहाँ पे काफी तादाद में इस MS स्टेडियम में यहाँ पे इस रंगारंग प्रोग्राम, इस परेड को देखने के लिए यहाँ पे पहुंचे थे। और यहाँ पे सिक्योरिटी के जबरदस्त इंतजाम किए गए। यहाँ पे जो एडवाइजर है LG मनोज सिन्हा के राजीव राज भटनागर, उन्होंने स्पीच भी किया, उन्होंने अनफोल्ड किया, होस्ट किया, नेशनल फ्लैग को सल्यूट लिया, परेड की सलामी ली। और उसके बाद अब यहाँ पे रंगारंग कार्यक्रम शुरू हुआ है। और रंगारंग कार्यक्रम की अगर हम बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं ये स्कूली जो बच्चे हैं, मुख्तलिफ स्कूलों, डिफरेंट स्कूलों के बच्चे यहाँ जम्मू के, चाहे प्राइवेट स्कूल हो या गवर्नमेंट स्कूल हो, उनके बच्चे जो है अब ये रंगारंग प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं यहाँ पे खूबसूरती, सबसे बड़ी खूबसूरती ये है जैस्मीन की हर एक धर्म के लोग इस कार्यक्रम में हैं। और इसमें हर धर्म के लोग आते हैं, छोटे छोटे बच्चों के जो बिल्कुल समीर, मौसम ने थोड़ी देर के लिए जरूर यहाँ पर खलल डाला था, लेकिन अभी क्या हालात हैं मौसम के लिहाज से? देखिए, मैं आपको बता दूं जैसे सुबह मौसम बहुत खराब था और जबरदस्त बारिश हो रही थी, लेकिन मैं आपको बताऊं जब परेड शुरू हुई तो यकायक बारिश खत्म बंद हो गई। और इस वक्त भी बारिश नहीं हो रही है, सबसे अच्छी बात है। देखिए, ये जो परेड करने के लिए जो छोटे छोटे बच्चे आए हैं और अपना डिस्प्ले कर रहे हैं, इनके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि मौसम अभी बहुत ही अच्छा है। हालांकि बादल छाए हुए हैं लेकिन बारिश नहीं हो रही। सुबह जबरदस्त बारिश हो रही थी और बारिश के बीच में ऐसा लग रहा था कि हो सकता है कि आज परेड में थोड़ी प्रॉब्लम हो, लेकिन भगवान का शुक्र है कि सब जब यहाँ पे परेड शुरू हुई। जब ठीक है समीर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और सीधे श्रीनगर आपको लिए चलते हैं जहाँ राज्यपाल मनोज सिन्हा इस वक्त खिताब कर रहे हैं। तथा सभी भारतीयों को खुली हवा में सांस लेने का अवसर प्रदान किया। आज हम उन महापुरुषों का भी स्मरण करते हैं जिन्होंने अपनी कड़ी मेहनत, त्याग और समर्पण से आजाद भारत के सर्वांगीण विकास का मार्ग प्रशस्त किया। मैं जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना तथा पैरामिलिट्री फोर्सेस के उन बहादुर जवानों को भी नमन करता हूं जिन्होंने अपने लहू से जम्मू कश्मीर की प्रगति को सदैव सींचने का काम किया है। उन वीरों का एक ही सपना था, जम्मू कश्मीर हजारों वर्ष की ऐतिहासिक विरासत को समेटे स्वराज के संकल्प के साथ आगे बढ़े तथा हर नागरिक को सम्मान और स्वाभिमान के साथ जीवन जीने का अवसर मिला। जम्मू कश्मीर की रक्षा में सर्वोच्च बलिदान देने वाले अमर सपूतों की स्मृति में श्रीनगर में बलिदान स्तंभ का निर्माण हुआ। हर एक नागरिक के लिए यह स्मारक एक पवित्र तीर्थ स्थल और हमारी युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा का केंद्र है। यह स्मारक नई पीढ़ी को शहीदों की देशभक्ति और कुर्बानी के आदर्शों एवं मूल्यों पर विचार करने के लिए सदैव प्रेरित करेगा। और इसीलिए तो हमारे यहाँ कहा गया कि सरहद पर का एक सिपाही 100 से लड़ने वाला है, घाव भरा तन लेकर भी वह दुश्मन का परताला है। मरते मरते अपने संगी साथी से कह जाता है, देखे दुश्मन के जुल्मों का बदला कौन चुकाता है। माँ से कहना उसके आंसू व्यर्थ न जाने पाएंगे, गोली में परिवर्तित होकर हम दुश्मन पर बरसाएंगे। पिछले 5 वर्षों में
जो कार्य हुए हैं उससे आम आदमी की लोकतंत्र में आस्था मजबूत हुई। हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव इसके जीते जागते प्रमाण के रूप में है। पिछले 35 वर्षों में किसी भी आम चुनाव से सबसे अधिक 58.46 मतदान के साथ जम्मू कश्मीर के लोगों ने लोकतंत्र को गले लगाते हुए शासन में अपनी हिस्सेदारी का दावा मजबूत किया है। अगर कश्मीर घाटी के आंकड़े को ही देखें तो जहां 18%, 14% मतदान होता था, वहां 2024 लोकसभा चुनाव में 58.6% मतदान दर्ज किया गया है। और मुझे उम्मीद है कि आगामी विधानसभा के चुनाव में यह मत प्रतिशत और बढ़ेगा। आज मैं जम्मू कश्मीर के सभी नागरिकों का आह्वान करना चाहता हूं कि पिछले 5 वर्षों में लोकतंत्र की जड़ें गहरी हुई। अब हमारा सामूहिक संकल्प होना चाहिए कि लोकतंत्र के आदर्श हमारी चेतना का अहम हिस्सा बने, संविधान में निहित मूल्य हमारा सहज स्वभाव बने। पकुन छुम्य जमूरी क्षण मसवरन कर मैं दुनिया छुम मिलचार किन्य तुन बनाओ। में लोकतंत्र के पथ पर चलना है और सारे संसार को विश्व मैत्री से एक बनाना है। प्राकृतिक सौंदर्य के साथ साथ ज्ञान, अध्यात्म और सर्वोपम संभाव की बह रही अनवधारा ने जम्मू कश्मीर को धरती का स्वर्ग बनाया। विविधता में एकता को समेटे जम्मू कश्मीर अपनी संभावनाओं को प्राप्त करे, ये हम सबका संकल्प होना चाहिए। हमारे मन के संकल्प सफल हों तभी तो हमारे शास्त्रों में कहा गया कि आपूर्ति सत्या मनुष्यों में अस्तु। यही हमारी प्रार्थना होनी चाहिए। पिछले कुछ वर्षों में आतंकवादी हिंसा में उल्लेखनीय कमी आई है। किसी भी तंजीम के पास अब कोई शीर्ष नेतृत्व यहाँ नहीं बचा है। बंद हड़ताल और स्टोन पेल्टिंग अब इतिहास की बातें हो गई। विकास की नई धारा, चुनाव में बढ़ चढ़ के मतदान और लोकल रिक्रूटमेंट के समाप्ति के बाद आतंकवाद का सबसे बड़ा सरगना हमारा पड़ोसी मुल्क बौखलाया हुआ है। जो देश अपने नागरिकों को न्यूनतम नागरिक सुविधाएं नहीं दे पा रहा है, 2 वक्त की रोटी के लिए जहां के लोग तरस रहे हैं, वह पड़ोसी अब विदेशी आतंकवादी भेजकर घुसपैठ कराकर जम्मू कश्मीर में अशांति फैलाना चाहता है। जम्मू संभाग में पिछले दिनों में कुछ दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हुई। हम अपने बहादुर ऑफिसर्स को हमने खोया है, जवानों को खोया है, हमने नागरिक भी खोए। हमारी संवेदनाएं उनके परिवारों के साथ, मैं उनकी श्रद्धांजलि, मैं उनके बलिदान को नमन करता हूं। सुरक्षा बलों के शौर्य, पराक्रम और देशभक्ति पर हमें पूरा भरोसा है। सुरक्षा बलों को पूरी आजादी दी गई और मैं जम्मू कश्मीर का देश के लोगों से कहना चाहता हूं कि ऐसी घटनाओं पर भी शीघ्र नियंत्रण पाया जाएगा और पड़ोसी के नापाक इरादे को कभी भी सफल नहीं होने दिया जाएगा। जम्मू के लोगों ने विशेष करके कभी भी आतंकवाद को प्रश्रय नहीं दिया है और मैं उम्मीद करता हूं कि जम्मू के लोग आने वाले दिनों में भी आतंकवाद के खिलाफ इस जंग में पूरी तरह मुस्तैदी के साथ खड़े होंगे। इस वर्ष जम्मू कश्मीर पुलिस के 5 ऑफिसर्स को शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर 31 वीरता पदक, सराहनीय सेवा के लिए 17 पदक तथा विशिष्ट सेवा के लिए 2 राष्ट्रपति पदक जम्मू कश्मीर पुलिस को प्राप्त हुए। मैं उन सभी को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मातृभूमि की सेवा में जम्मू कश्मीर पुलिस ने कर्तव्यनिष्ठा तथा बलिदान के उच्चतम मानदंड स्थापित किए हैं। लेकिन हम जानते हैं कि अभी चुनौतियां हमारी समाप्त नहीं हुई। नार्को टेररिज्म एक बड़ी चुनौती के रूप में प्रशासन ने नार्को टेरर के खिलाफ और आतंकवाद के खिलाफ 0 टॉलरेंस की नीति अपनाई। होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच के साथ इसके नेटवर्क पर प्रहार किया जा रहा है और नशा मुक्त जम्मू कश्मीर बनाना ये प्रशासन का संकल्प है। प्यारे भाइयों और बहनों,
4 वर्ष पूर्व आज ही के दिन आपके सामने खड़े होकर मैंने जम्मू कश्मीर के नवनिर्माण का संकल्प यहीं से लिया था। आपसे मैंने कहा था कि जम्मू कश्मीर प्रशासन एक ऐसा जम्मू कश्मीर बनाना चाहता है जहां समता हो, अवसरों की समानता हो, सामाजिक न्याय हो, हर एक नागरिक अधिकार संपन्न हो तथा आवाम में अमन और खुशहाली। इन संकल्पों को साकार करने की पूरी ईमानदारी से कोशिश की गई। पिछले 4 वर्षों में भयमुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त तथा रोजगार युक्त जम्मू कश्मीर के लक्ष्य के साथ हमारे प्रशासन ने अनेक सराहनीय काम किए। गुड गवर्नेंस की स्थापना के लिए पिछले 4-5 वर्षों में अनेक प्रयत्न हुए। ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी शासन व्यवस्था लागू हो, स्किल्ड जम्मू कश्मीर का निर्माण हो, अकाउंटेबल, जवाबदेह गवर्नेंस हो, इसकी हर कोशिश की गई। आत्मनिर्भर जम्मू कश्मीर की ओर प्रतिबद्धता से आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त किया गया। बुनियादी सुविधाओं और आम नागरिकों की आकांक्षाओं के बीच के अंतर को समाप्त करने का हर संभव प्रयास हुआ है। इस धरती पर लंबे समय से चल रहे भेदभाव के कलंक को भी मिटाने का प्रयास हुआ है। चाहे SC/ST के लोग हों, OBC के लोग हों या हमारी बहनें और माताएं हों, POJ के WPR के लोग हों, सफाई कर्मी हों या कश्मीरी माइग्रेंट, इनके अधिकारों के प्रति जम्मू कश्मीर प्रशासन ने अनवरत काम किया है। और भी हाल ही में पश्चिमी पाकिस्तान तथा पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर के लोगों को लंबे समय बाद फिर से उनका हक दिलाने का काम जम्मू कश्मीर प्रशासन ने किया है। गैर मुमकिन के नाम से जो भेदभाव यहाँ के रेवेन्यू लॉज में था, उसे भी सरलीकृत करके लोगों को एम्पावर करने की कोशिश की गई है। किसान, गांव, युवा नारी शक्ति, वंचित वर्ग, स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, सड़क, आवास, इंडस्ट्री, टूरिज्म, अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, समाज कल्याण और कामगारों के उत्थान के लिए किए जा रहे प्रयासों को काफी सफलता मिली और लंबे समय से असंतुलित विकास झेल रहे क्षेत्रों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया गया। फिस्कल मैनेजमेंट और फाइनेंशियल प्रूडेंस की दिशा में पिछले 4-5 वर्षों में अत्यंत सराहनीय प्रयास हुआ है। आजादी के बाद पहली बार RBI द्वारा बनाए गए आकस्मिक निधि में जम्मू कश्मीर ने भी अपना योगदान दिया है। अर्थव्यवस्था में नए कीर्तिमान स्थापित हुए हैं। 2017 की तुलना में 2023-24 में हमारी GDP 1,17,000 करोड़ से बढ़कर 2,45,000 करोड़ हो गई, माने दुगने से भी ज्यादा हो गई। और इस वित्तीय वर्ष में हमारा अनुमान है कि ये बढ़कर के 2,63,000 रुपये पहुंच जाएगी। अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करूं तो 5 वर्षों में इसे दुगुना करने में हमें सफलता मिली और इसके कारण काम की संख्या भी बढ़ी है, काम की गति भी बढ़ी है। और मैं आज कह सकता हूं कि 19 के पहले और आज की गति को देखेंगे तो 10 गुना वृद्धि हुई। 2,52,000 से ज्यादा प्रोजेक्ट हम पूरे कर सके हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी तथा माननीय वित्त मंत्री जी का मैं अपनी ओर से और जम्मू कश्मीर के सभी नागरिकों की ओर से आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिन्होंने विकास की गति को बढ़ाए रखने के लिए इस वित्तीय वर्ष में जम्मू कश्मीर को 17,000 करोड़ रुपए का एक स्पेशल फंड प्रदान किया है। 23-24 के दौरान जम्मू कश्मीर ने अपने वित्तीय अनुशासन में भी काफी सुधार किया है। हुंडी और ओवरड्राफ्ट की संस्कृति पर पूरी तरह से लगाम लगाने में हमें सफलता मिली। जम्मू कश्मीर बैंक इसका जीता जागता उदाहरण है, जहां 2019-20 में जम्मू कश्मीर बैंक 1139 करोड़ रुपए के घाटे में चलता था, वहीं वित्तीय वर्ष 23-24 में 1700 करोड़ का रिकॉर्ड मुनाफा जम्मू कश्मीर बैंक ने दर्ज किया है। पहले इसका NPA जहां 11% था, अब 5% से कम हो गया है। और आज मैं कहना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर बैंक अब कुछ खास लोगों का नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर की आवाम का बैंक हो गया है। अगर मैं कृषि और एलाइड सेक्टर की बात करूं तो 5,013 करोड़ रुपए की लागत से
होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम के कारण आज मैं कह सकता हूँ कि 13 लाख किसान परिवारों का जीवन बदलने में हम सफलता पा रहे हैं। और विशेष रूप से जो हमारे स्मॉल और मार्जिनल फार्मर हैं, जो लगभग 2,62,000 परिवार हैं, इनके जीवन को भी हम ट्रांसफॉर्म करेंगे। 1800 करोड़ रुपए के JKCIP परियोजना को भी कृषि एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर में लागू किया जा रहा है। एग्रीकल्चर उद्यमिता, प्रोडक्शन, रोजगार के सृजन के अलावा जम्मू कश्मीर की GDP में मैं उम्मीद करता हूं कि 4 साल बाद एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर का योगदान लगभग दुगना हो जाएगा। ग्लोबल मार्केट लिंकेज के लिए एग्रीकल्चर और हार्टिकल्चर उत्पादों की GI टैगिंग की गई है। हाल में 500 किसान खिदमत घर शुरू किए गए और इस वर्ष 2000 किसान खिदमत घर ऑपरेशनल हो जाएं, इसका हर प्रयत्न किया जा रहा है। महिला किसानों का भी सशक्तिकरण किया जा रहा है और इस परियोजना में 4,69,000 महिलाओं को इंटीग्रेटेड फार्मिंग तथा लाइव स्टॉक मैनेजमेंट से जोड़ा गया है। महिला किसानों ने 2.25 लाख एग्री न्यूट्रिशन गार्डन स्थापित किए हैं। अनेक फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन का नेतृत्व आज हमारी महिलाएं कर रही हैं। इंटीग्रेटेड फार्मिंग क्लस्टर्स बनाए गए हैं और मैं कह सकता हूं कि कृषि और बागवानी तथा संबंधित क्षेत्रों को निश्चित रूप से आगे बढ़ाने में जम्मू कश्मीर प्रशासन ने काफी हद तक सफलता पाई है। जिंदगी का कारवां है, चल रहा चलता रहेगा। सांझ के पश्चात नम में खिल उठेंगे चांद तारे। आज आश्रयहीन हैं तो कल मिलेंगे 100 सहारे, क्योंकि सबके विश्व में दिन एक से रहते नहीं हैं। राख बनकर धूल में मिल जाएंगे अंगार सारे। प्यारे भाइयों और बहनों, जम्मू कश्मीर आज देश में उभरते हुए औद्योगिक क्रांति का साक्षी बन रहा है। मोटे तौर पर लगभग 1.25 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के निवेश के प्रस्ताव हमें प्राप्त हुए। 6600 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट को इंडस्ट्रियल यूनिट ने प्रोडक्शन प्रारंभ किया है। लगभग 20,000 करोड़ का काम आज जमीन पर चल रहा है और मैं उम्मीद करता हूं कि इस वित्तीय वर्ष में 10,000 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट है वो ऑपरेशनल हो जाएगा। न्यू इंडस्ट्रियल स्कीम जो सितंबर में समाप्त हो रही है, भारत सरकार से हम लोगों ने अनुरोध किया है और आज इस मंच से मैं कहना चाहता हूं कि इसके विस्तार की स्वीकृति भी जल्द भारत सरकार देने वाली है। 46 नए इंडस्ट्रियल स्टेट विकसित किए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर स्टार्टअप पॉलिसी जो नई लॉन्च की गई है, अभी तक 825 स्टार्टअप रजिस्टर हुए हैं और मुझे खुशी है कि इसमें लगभग 300 स्टार्टअप्स का नेतृत्व हमारी बच्चियां कर रही हैं, बहनें कर रही हैं। JKDI के साथ रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स की संख्या वैसे तो 1600 हो गई है। GI टैगिंग और QR कोड जैसे इंटरवेंशन के द्वारा हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट सेक्टर का एक्सपोर्ट तीव्र गति से बढ़ा है। अनेक कोऑपरेटिव सोसाइटी की स्थापना तथा 10 क्राफ्ट की GI टैगिंग के कारण आज इस क्षेत्र में काम करने वाले कामगारों का जीवन बदला है, उन्हें आर्थिक लाभ भी मिल रहा है। नारी शक्ति को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 90,000 से ज्यादा सेल्फ हेल्प ग्रुप स्थापित हुए हैं, जिसमें लगभग 7,40,000 हमारी बहनें जुड़ी हैं। 6,976 विलेज ऑर्गेनाइजेशन, 574 विलेज क्लस्टर लेवल फेडरेशन की स्थापना की गई है। हौसला तेजस्वी जैसे कार्यक्रमों ने अनेक महिला उद्यमियों के सपनों को साकार किया है। लखपति दीदी योजना के अंतर्गत भी 1.5 लाख से अधिक सेल्फ हेल्प ग्रुप की पहचान हम कर चुके हैं और उस पर भी हम काम कर रहे हैं। सहकार से समृद्धि के संकल्प को साकार करते हुए 3,714 कोऑपरेटिव सोसाइटी आज फंक्शनल की गई हैं। 123 पैक्स प्रारंभ किए गए हैं। 250 कोऑपरेटिव सोसाइटीज डेयरी, पोल्ट्री, हाउसिंग, हेल्थ, टूरिज्म, एजुकेशन जैसे क्षेत्रों में काम करना शुरू किया है। जम्मू कश्मीर देश का सबसे युवा क्षेत्र है। प्रशासन ने युवा शक्ति के सपनों को साकार करने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया है और पिछले 4 वर्षों में रोजगार सृजन को लेकर के जम्मू कश्मीर प्रशासन ने बहुत शिद्दत से काम किया है।
और आज मुझे खुशी है बताते हुए कि लगभग 8 लाख नौजवानों को स्वरोजगार से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जोड़ने में हमें सफलता मिली। वहीं 42,000 से ज्यादा युवाओं और युवतियों को सरकारी नौकरी पारदर्शिता और मेरिट के आधार पर प्रदान की गई है। 10,477 अन्य रिक्त पदों को भी SSRB को भेज दिया गया है, जिसके रिक्रूटमेंट की प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। कई दशकों से लंबित अनुकंपा नियुक्तियां, कैंपस नेट अपॉइंटमेंट 1100 से ज्यादा नियुक्तियों के कारण आश्रित परिवारों को बड़ी भारी सहायता मिली। मिशन यूथ की अनेक योजनाओं ने युवाओं के उज्जवल भविष्य का मार्ग प्रशस्त किया है। मौजूदा वित्तीय वर्ष में यूटी प्रशासन की योजनाओं तथा भारत सरकार ने जो बजट में नई योजना घोषित की है, एक एम्प्लॉयमेंट का और स्किल डेवलपमेंट का एक बड़ा कार्यक्रम हम बना रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि जम्मू कश्मीर के बड़ी मात्रा में युवाओं को रोजगार देने में हमें सफलता मिलेगी। PM विश्वकर्मा योजना में जम्मू कश्मीर पंजीकरण के मामले में पूरे देश में तीसरे स्थान तथा स्किल असेसमेंट और बेसिक ट्रेनिंग के मामले में पूरे देश में दूसरे स्थान पर है। अब तक कुल मिलाकर 1,27,000 से अधिक कारीगरों और शिल्पकारों के आवेदन स्वीकृत किए गए। युवा शक्ति की स्किलिंग हो, रीस्किलिंग हो, जॉब स्किलिंग हो, सभी ITI संस्थानों को मॉडल ITI के रूप में विकसित करने का काम हो रहा है। हमारे पॉलिटेक्निक के इंस्टीट्यूट भी इस काम में युवाओं की पूरी मदद करेंगे। केंद्रीय बजट 2024-25 के अंतर्गत आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने स्किल डेवलपमेंट को बहुत ही प्राथमिकता दी और प्रधानमंत्री पैकेज के तहत एक नई योजना रोजगार को लेकर के आई है। इस योजना के द्वारा जम्मू कश्मीर में भी युवाओं के स्किल डेवलपमेंट तथा रोजगार सृजन को काफी बढ़ावा मिलेगा। प्यारे भाइयों और बहनों, सभी क्षेत्रों में सुनियोजित विकास के लिए लास्ट माइल कनेक्टिविटी पर भी बल दिया गया है। 2140 ऐसे गांव थे जहां सड़क नहीं पहुंची थी। आज हम कह सकते हैं कि 2130 गांव तक जो 250 आबादी के ऊपर हैं वहां तक सड़क पहुंचाने में हमें सफलता मिली। जो 10 गांव शेष हैं उन्हें इस साल पक्की सड़क से जोड़ दिया जाएगा। अगर मैं मैग्नेटाइजेशन की बात करूं, 5 वर्ष पहले जो मैग्नेटाइजेशन होता था, आज हमारी रफ्तार 2.5 गुना 3 गुना हो गई। PMDP के अंतर्गत भी 35 प्रोजेक्ट पूरे कर लिए गए और शेष जल्द पूरे हो जाएंगे। आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाएं एक्सप्रेसवे, हाईवे और टनल बनाने का काम कर रही है। दिल्ली अमृत कटरा एक्सप्रेसवे के अलावा 58,493 लाख के 4 नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट, जम्मू श्रीनगर के 2 रिंग रोड, 21 टनल बनाए जा रहे हैं। रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित किया जा रहा है। 2019 की तुलना में आज एयर ट्रैफिक 2 गुना से ज्यादा हो गया। बारामूला बनिहाल के बीच चल रही रेलवे सर्विस जल्द ही संगलदान तक पहुंचेगी और इस वर्ष के अंत तक कश्मीर कन्याकुमारी से रेल मार्ग के द्वारा जुड़ जाएगा। ये सपना साकार हो। डिजिटल कनेक्टिविटी की ताकत और डिजिटल इंडिया का भी प्रशासन ने पूरा उपयोग किया है। यहाँ 2019 के पहले बहुत कम ऑनलाइन सर्विसेज उपलब्ध थी। आज वहीं 1140 सर्विसेज उपलब्ध कराकर जम्मू कश्मीर में देश में प्रथम स्थान बनाया। 475 सर्विसेज को फीडबैक सिस्टम से जोड़ा गया। पब्लिक सर्विसेज की अप्रूवल रेटिंग हमें बताते हुए खुशी है कि आज 86% से ज्यादा है।